अब बात ये चल रही थी, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार। दूसरी हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। इस जुमले के लिए मैंने यह हदीस अपनाई। जमीन बनाइए तुम जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। कब? जबकि सही परवरिश करे। अब नबी फरमाते हैं, वो लड़कियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, माएं सुन ले, आप भी सुन लो। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सोच रहे होगे दयूस पता नहीं कौन से गांव में रहता है, कहां का रहने वाला। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो उनसे राजी हैं। सुन लो उलमा बैठे, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी चुटियां लहरा रही है, जिनकी चुटियां आगे पीछे को पड़ी है, जिनके जिस्म दिखाई दे रहे। अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। वो माँ बाप अगर उनके पहनावे से, चलने फिरने से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब मुझे कह लेने दो, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आवारा बना दोगे तो जन्नत से तुम्हें रोक दिया जाए। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। शादी के मौके पे देख लो, 50 अगर लड़की है, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, सरों पे दुपट्टे नहीं, बाल खुले हुए, सीना खुला हुआ, भले कपड़ों के अंदर है। अब्बा भी देख रहा, माँ भी, सब कुछ देख रहे हैं। वैसे कहते हैं पता नहीं यार क्यों घर में परेशानी आ रही। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? कोई मौलाना आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं आती, हमारी तकरीर हिंदुस्तान में जाती इसलिए लोग सुनते हैं, गैर लोग भी सुन रहे हैं, छान चल रही है। मगर जो बात हक है वो बता रहा हूं। कितनी मुसलमानों की बेटियां, तुम्हारे गांव की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सामने रख के कह रहा हूं, कितनी मुसलमानों की बेटियां अपने दीन को छोड़ के, अपने ईमान को छोड़ के, सब बर्बाद करके गैरों के साथ चली गई। तुम्हें क्या पता है कितनी बेटियां? अगर यहां पे 50 बाप हैं, 50 बाप, अब्दुल मलिक साहब, अगर 50 बाप हैं तो कम से कम 40 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटियों पे मोबाइल। अभी भी यहाँ मेले ठेले में 2-1 घूमती होंगी जो बड़े बड़े मोबाइल रखो घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से आई है, इनके अम्मा अब्बा है ही नहीं, खेत में पैदा हुई, कोई है ही नहीं रिश्तेदार, बिल्कुल आवारा। कम से कम 40 घर ऐसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल। पूछना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं अब्बा से, सुनो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? इसे जरूरत क्या है? किससे बात करने दिया है? कहां बात करेगी? अकल रखो। 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां? फेसबुक चलाएगी कहां? चैटिंग करेगी कहां? किससे इंतजाम कर दिया तुमने बात करने का? अकल तो होगी। है कोई ऐसा जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं,
बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं। फैक्ट्री में आग लग जाएगी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो बसें लुट जाएंगी, जहाज डूब जाएंगे, ट्रेनें फूक जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? इन मां को पता नहीं है क्या कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है कभी इधर, और मुस्कुरा मुस्कुरा के जो मोबाइलों पे बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है, बेटी को पता नहीं है, इसके तो कई बच्चे हो गए मां के। तो बेटी को पता नहीं है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस बात में। वैसे पागल नहीं है मां, लड़ाई झगड़े डालने में बहुत आगे है। इस मां से पूछो, जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, बातें बनने लगती हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता, बदनामी का घड़ा फूटने वाला है, तो आती है रोते हुई, पता नहीं इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो, कोई मौलाना ऐसा बता दो, मेरी बेटी पे पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, कोई जादू हो गया, पता नहीं दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसी ने करा दिया या क्या हो गया। बैकी बैकी बातें कर रही है, कह रही है मुझे तो उसी से शादी करना। मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, पता नहीं मेरी बेटी पे क्या होगा, कोई ऐसा मियाँ बता दो जो एक तावीज में मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। तुमने इतना बिगाड़ लिया, अब तावीज तो रहने दो, अगर मियां को भी गले में लटका दोगे ना तब भी नहीं सुधरेगी। मैं तावीज की तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी मियां की भी नहीं। हाँ, नकली मियां जो बैठे ना, बाज मियां ऐसा बैठा छूटते कहता रे तू बच कैसे गई, तो उस पे तो जादू है, उस पे हवाई असर है और है कुछ नहीं। इस मियां को भी बहुत मारा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसे जैसे ये आलिम हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, कुरान इनके पीरो मुर्शिद ने जो वजीफा बताया वो पढ़ के फूंक देंगे, कुछ नक्श लिख देंगे, आयत लिख देंगे, वजीफा जो भी इनको तरीका मालूम होगा, आदात निकाल के जो भी होगा वो लिख देंगे, शिफा मिल जाएगी। ऐसे लोगों से ले आओ। और वो जो गुंडे बैठे गुंडे, उनके पास जाओगे क्या? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सबको पता है, बाद में कहते हैं कि यार माहौल बिगड़ गया, हजरत से इस्लाह माशरा पर तकरीर कराओ। मैं जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। कोई भी मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले। इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। मेरा कहना यह है, अगर तुम्हें सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर पढ़ाना है तो बुखारी शरीफ पढ़ाओ, तिरमिजी शरीफ पढ़ाओ, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ पढ़ाओ, मिशकात शरीफ पढ़ाओ, इब्ने माजा पढ़ाओ, ये तमाम किताबें पढ़ाओ। बहार शरीयत पढ़वा दो, फतावा रज़विया पढ़वा दो, कानून शरीयत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी अगर उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, हमारी बेटी से पढ़वाओ, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए ये बेटी रहमत बनती है, अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत बनती है, वरना अपने घर की खबर खुद ले। कुछ बातें मेरी बुरी जरूर लगेंगी, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया, खिला, इतने फोन किए इन्होंने, 1 साल से कर रहे हैं,
और टाइम भी दिया तो 1 बजे के बाद। अगर 11 बजे मिल जाता ना तो जो बेकार थे बिगड़ैल वो तो चले गए। अब जो सुधरे हुए थे उन्हें, जो फटके हुए उन्हीं पे और फटका मार रहे हो। अरे यार फिर आप बोल गए बाबा तकरीर तो मेरी है ना, आपकी थोड़ी है। अल्लाह ताला वो तो इसलिए असल में ये जो चलाते हैं ना, हजरत चला रहे ये बेहतर जानते क्यों। ये भी तो एक मकसद था, अगर मेरी पहले तकरीर हो जाती तो इन्हें ये भी खतरा था कहीं फिर ऐसा जलसा खत्म ही ना हो जाए। ये भी एक मकसद होता, जो चलाता ना वही जानता। मैं अपने मतलब की बात नहीं करता। ऐसा जलसा नियत में खुलूस रहना चाहिए। और जब उलमा की जिम्मेदारी में ये सेक्रेटरी साहब बैठे तो इंशाल्लाह नियत में खुलूस। किसी भी टाइम हम अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए बोल रहे हैं। अब बताओ, तुम देख लेना हजरत, मुझे यहां का तो पता नहीं है, हमारे यहां मैरिज हॉल में ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे ऐसे मेकअप, अम्मा सर पे दुपट्टा। अरे अम्मा क्या रखेगी, 40 साल की अधेड़, वो तो खुद ऐसे मेकअप करे हुए घूम रही जैसे भालू। अम्मा है अम्मा, जिसकी 2-2, 3-3 बेटियां ब्यूटी पार्लर से होके आ रही है, ब्यूटी पार्लर से। इस अम्मा को क्या हो गया यार। बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, बुढ़े बैल के सींग काट, 40 साल की हो गई, अधेड़ हो गई। तुझे अब क्या मतलब है साहब, ऐसा मेकअप करना, ऐसे बाल लटकाना, वो जूड़े बनाना और कौन कौन सी आफत बनाना, ऐसी साड़ी पहन कर घूमना कि मत पूछो। जैसे 16 साल की लड़की भी क्या घूमेगी, ये 40 साल की अधेड़ 2-3 किलो इधर से निकली पड़ी है, 2-3 किलो इधर से निकली पड़ी। कम से कम एक मरतबा शीशे में तो देख ले। बिगाड़ कर दिया, बिगाड़ कर दिया माहौल को। अल्लाह जरा सुनो, दयूस वो शौहर भी है जो अपनी बीवी को बना करके, सवार करके, सजा करके दोस्तों से मिलवा रहा है। दूसरों से बोले शी इज माई वाइफ, वो कह रही हेलो, उधर से हेलो। इतनी पिटाई होगी, इस हेलो पे ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे हालात। नई नई शादी होती है, सुनाओ थोड़ी सी, नई नई शादी होती है तो होता यूं है, ये भी ब्यूटी पार्लर पे होके आई है मैडम, और ये भी दाढ़ी मुंह छिलवा के इतनी खाल पकड़ पकड़ के खुदवा था, ऐसा लगता जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया। बाज तो इतनी सफाई करके अब दोनों हाथ में हाथ डाला है, कहां जा रहा है शादी में। वो उधर पहनो, इधर पैंट कोट पहनो, चलते चले शादी में पहुंचे। इन दोनों की कुर्सियां, बीवी की इधर, शौहर की इधर, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बालों से, कपड़ों से खेल रहे। पूरी बारात, पूरी शादी देख रही। बोले देखो ये है हंसों का जोड़ा, ये है साहब लैला मजनू, और कौन कौन सी मिसालें दे रहे हैं। ये है प्यार, समझे। इतने में जो है वो लेकर आई प्लेट, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और पूरा बारात देख रहा, सब देख रहे। इतने में लड़की की अम्मा निकल के आई और गिजरा के दांत फाड़ के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा है, ये भड़ुआ भड़ुआ। अच्छा एक बात बताओ, माफ कर दियो हजरत, ये भड़ुआ यहाँ गाली तो नहीं है? अच्छा गाली नहीं है, और गाली से कम भी नहीं है। अम्मा कह रही कितना प्यारा ये बेहया बेहया। बीवी दिखाने की नहीं होती, छुपाने की होती है। बेहया लफंगा लफंगा। और अब तो ना मोटरसाइकिलें भी ऐसी चल रही हैं, पास बैठा और नई नई सिखा हुए दूसरे गेयर पे दो दो मार रहा, और ये भी टांग पे टांग यूं रखे और शौहर की कोलियां भर के बैठती है कि मिर्गी का दौरा पड़े, ये गिरे मर ना जाए। ना अब्बा की शर्म हया, ना अम्मा की गैरत, किसी की गैरत। और ये भी 80 से नीचे नहीं चलता, भले ट्राली में घुस जाए। नई नई चलाने वाला था, खूब झटके मारता झटके। लेकिन जरा सुनो, ये कह रहे प्यार पे प्यार नहीं है, बेहयाई है
यहाँ आए, अगर इजाजत हो तो प्यार में बताऊं सैयदों की दादी जिनका नाम हजरत फातिमा, सैयदों के दादा जिनका नाम हजरत अली, जरा इनकी एक प्यार की बात बता दूं। इजाजत है बताऊं, सुनना चाह रहे हो? उठवा लूं हाथ? पहले ही उठाए पड़े। सैयदा फातिमा घर में, हजरत अली बाहर से आए। सुन लो, हजरत अली बाहर से आए और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, फातिमा के चेहरे पे नजर आधी पड़ी थी। अंदर दाखिल होते ही हजरत अली बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा बोली वालेकुम अस्सलाम, मुस्कुरा करके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुम करते हो बीवी को सलाम? बात आदमी ना इतना बदतमीज है, ये समझता ना बीवी को सलाम करने की चीज है। वो तो पाँवों की जूती है, उसे जितना चाहो मारो, शराब पी के गालिए दो, चुटिया पकड़ के बाहर निकालो, अब्बा के घर छोड़ के पैसे मंगाओ। बीबी को जितना ये समझता बीबी को सलाम नहीं कर सकते। मगर बाज औरत भी ना मेरी बहन कम नहीं है, जब तक इसकी भी महीने में सर्विस ना हो जाए ना, ये भी सही नहीं चलती है। समझ रहे अब्दुल मलिक साहब? अच्छा कह रहे जी दोनों ही तरफ से है मामला। लेकिन जरा सुनो, हजरत अली अस्सलाम वालेकुम, आज से घर में जाओ तो सलाम करना। सैयदा फातिमा मुस्कुरा करके बोली वालेकुम अस्सलाम, हाथ पकड़ा बिठा दिया। हजरत अली बैठ गए। सैयदा फातिमा पानी लाई और ऐसे पेश कर दिया जैसे फूल पेश करते। तीसरा कोई नहीं। मुस्कुरा के हजरत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पानी पी लिया और पानी पी करके कहने लगे अल्लाह मेरी फातिमा के इल्म में और उम्र में बरकतें अता फरमा। जाने दो, सिगरेट सब थक गए होंगे और तुम भी अब तक रुके हो ना, ईशा के बाद तो कोई मामूली बात है। इस वजह से मुझे बीच में नमक मेरे से लगाना पड़ रहा। हाँ, वरना तुम भी थक गए होते। अब बुजुर्ग लोग बोल पड़े लग रहा। तवज्जो इरशाद। हजरत अली ने पानी पिया, दुआ कर दिया अल्लाह मेरी बीवी फातिमा की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। तुम करते हो बीवी के लिए दुआ? हजरत फातिमा ने आमीन कहा। फिर फातिमा दुआ करे ए अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत और इल्म में बरकतें अता फरमा दे। करती है बीवी दुआ। बाज बीबी तो जब घर से निकलती है खिसिया के बोलती, कहती या अल्लाह या तो मैं इनका मुंह नहीं देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखे। मतलब या तो यही खलास या फिर आई एम फिनिश। यही तो मतलब है। ये दुआएं हैं यहां पर। लेकिन हजरत अली दुआ दे दी। अब फातिमा बैठ गई। अल्लाह ये है प्यार। तीसरा कोई नहीं। फातिमा बैठी। अब अली में और फातिमा में बातें होने लगी। अब मुस्कुरा करके फातिमा के जब कपड़े देखे तो पे मत लगा हुआ। अली बोले फातिमा आज मुझसे जो चाहो मांग लो और जो चाहो पूछ लो। आज मांग लो जो चाहो पूछ लो। अल्लाह। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज मैं आपसे राजी हूं, अल्लाह राजी हो जाए। मेरे लिए आप खुश हैं तो सब कुछ। जब इतना कहा नहीं फातिमा आज आपको मांगना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा। मांगो क्या मांगती हो। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, सोचा ना कपड़े पेमद लगे हैं, 3 दिन भूखी रही, नमक से रोटी खाई, जौ की रोटी सूख जाती थी, ऐसे जब नहीं टूटती थी तो घुटने पर रख के तोड़ तोड़ के पानी और खजूर नमक से खाई। अल्लाह का फातिमा मांगो ना। फातिमा कुछ मांगो। सैयदा फातिमा भी प्यार में आ गई और कहने लगी मेरे सरताज
अली मांग लूं। फातिमा बोली मांग लूं? फातिमा की मांग भी तो मांग होगी। मेरी बहनें सुने, अपने शौहर से फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? ये मांग अगर इन्होंने अपने दामन अपनी गांठ में बांध ली, दिल में बसा ली, तो इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? तुम सुबह को घर जाके बीवी से कहना मांग क्या मांग रही है, ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे कि मांग क्या मांग रही है, नंगा कर देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन उधर फातिमा कहने लगी सरताज मांग लूं। कहा मांग लो। सैयदा फातिमा की नजर नीचे को है। अली सोच रहे थे कहीं फातिमा कपड़े मांगे, कहीं फातिमा अच्छा खाना मांगे, कहीं फातिमा सोना चांदी मांगे, हीरे जवाहरात मांगे या जेवरात मांगे, मगर नबी की बेटी रोने लगी। अल्लाह, आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। यहां हाथ लगा के अली ने उठाया, कहा फातिमा रो क्यों रही हो? कोई बात बुरी लग गई? मैंने तो यूं ही कह दिया ना कि आज खुश हो के कुछ मांगो। फातिमा रो करके बोली अली मांग लूं? अली मांगना चाह रही हूं ना, आंखों में आंसू आ गया। खाली मांगू? हजरत अली बोले फातिमा रो मत, मांगो। आज दुनिया की दौलत जब मांगोगी तो अली देगा, मांगो। जब इतना कहा, मेरी बहनों सुन लो, सैयदा फातिमा ने हीरे जवाहरात नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा। फातिमा रोती जा रही और कह रही अली मांग लो। हजरत अली बोले फातिमा मांगो। हजरत फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और अली का हाथ पकड़ के कहने लगी अली जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, तो अली मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। दिन में नहीं रात में। अली बोले फातिमा ये क्या मांग रही हो? कहा फातिमा बोली अली आपने यही तो कहा था जो आपको पसंद है, जो आपकी चॉइस है, जो ख्वाहिश है मांगो। मैंने वही तो मांगा। अली जैसे मुफ्ती। अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं है ऐसी जिसमें यह हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाल। तो तुमने ऐसी ख्वाहिश क्यों की? मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी की मांग अपने घर लेके जाना। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपने कुरान की आयत नहीं, हदीस नहीं, फातिमा की चाहत मांगी थी। कहा जरा बताओ तुमने ये क्यों मांगा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी अली मैंने इसलिए ये कहा कि मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं पर्दा करूंगी, पर्दा किसी के सामने ऐसे ही नहीं जाऊंगी। अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं खुद ही हिफाजत करूंगी, किसी के सामने नहीं जाऊंगी। फातिमा ये चाहती है कि मेरा जनाजा भी जाए तो मैं जिंदा तो जिंदा, मैं जनाजे के ऊपर भी, मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। इसलिए मैं ये चाहती हूं मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। नबी की बेटी ने, ओ मेरी बेटियों मेरी बहनों सुनो, नबी की बेटी ने दौलत नहीं मांगी, नबी की बेटी ने सोना चांदी नहीं मांगा, नबी की बेटी ने तख्तो ताज नहीं मांगे, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, नबी की बेटी ने कपड़े नहीं मांगे, नबी की बेटी ने मांगा तो पर्दा मांगा। दुनिया वालों को दिखा दिया फातिमा को सबसे ज्यादा अगर
अगर प्यार है तो पर्दे से है। फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, जेवरात नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत है, उसकी शर्म हया गैरत है, उसका पर्दा। लेकिन कहां आज सबकी सब बेपर्दा। हमारे यहां भी पर्दे हैं, विंडो पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, गेट पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीबी बेपर्दा। जहां होना चाहिए था पर्दा वहां नहीं है पर्दा। कौन करेगा ये? सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही थी मेरे सरताज, मांगा तो मांगा क्या, मेरा जनाजा रात में निकालना, इसलिए ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये जो औरतों का जनाजा जाता है, तुमने देखा होगा इधर आधर से चार डंडे खड़े करके उसमें वो डाल देते हैं ना चादर। उससे पहले औरतों का जनाजा भी ऐसे ही जाता था जैसे मर्दों का। अब अगर कोई औरत चित लेटी हो तो कम से कम उसकी कद्दो कामत का तो पता चलता है ना कि कितना उसका जिस्म है। अगर यहाँ पे कोनी उठी हुई है तो कपड़ा ढका हुआ हो, लेकिन दिख तो रही है ना कोनी उठी हुई है। सैयदा फातिमा को यह भी पसंद नहीं था। उसी दिन से वो पर्दा हुआ था ताकि मर्दों की नजर ना पड़े। आज तक वो चलन है। यहाँ का पता नहीं, हमारे इलाके में तो होता है, यहाँ भी होता हो, और नहीं होता हो तो इसको जारी कर देना औरतों के लिए। एक बात और बताऊं, किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो इतना मौलवी साहब सब समझाते, चलो गैर महरम जो है वो एक तरफ हटो, एक तरफ हटो, मगर सब घुसते हैं कि चेहरा देखेंगे, मुंह देख नहीं। जो सगे भाई हैं, जो शौहर है, जो उनके महरम है ना, वही उस लड़की को कब्र में उतारेंगे। उससे पहले चादर लेकर के दो तीन आदमी खड़े हो जाएंगे पर्दा करके, जैसे ये कनातरी लगी पड़ी है उसके पीछे का, ताकि तब वो अंदर रख जाए, उस पे पटले रख दिए जाएं। रखने के बाद अब सबसे कह दिया जाए चलो मिट्टी दे लो। ये तरीका यहाँ का मुझे पता नहीं है, ऐसे ही है ना? हाँ, तो ये तरीका अपनाना। अच्छा, ये तरीका अपना। अगर किसी बहन बेटी का जनाजा हो तो उसकी चारपाई, अव्वल तो मस्जिद में चारपाई ऐसी होती है कि उसको ऊपर, चारपाई के ऊपर ढक्कन होता है, उस पे कोई कपड़ा डाल दिया जाता तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। मस्जिद में चारपाई ऐसी होती, समझ रहे मेरी बात? लेकिन जहां पे उतारते हैं, कब्रिस्तान में ले जाके कब्र में उतारेंगे ना, उस जगह का ध्यान रखना, उस जगह का ध्यान रखना। जलसों से ये फायदा होता है। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, हजरत ईशा के बाद से बैठे, अल्लाह ये बुजुर्ग लोग, ये लोग मुबारकबाद दो यार। इन्होंने भाग दौड़ के रुपए, 2 रुपए, 1000 दो चंदा किया, अपने लिए नहीं किया, ताकि हमारा मदरसा चल जाए, हमारे गांव में बाहर आ जाए, दूर दूर से लोग आ जाए। कल को भी बहुत बड़ा जलसा हो, कल रात को भी पीर तरीक़त अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं, और भी लोग होंगे, शायर लोग होंगे। समझ रहे मेरी बात? मैंने ये जो बातें कही हैं, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। और 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, दयूस पे बात चली गई अभी जो बताया, और तीसरा व रजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाए हुए हैं। अच्छा खासा लड़का गले में चैन पहने पड़ा, अच्छा खासा लड़का हाथों में चूड़ी कड़े पहने पड़ा, अच्छा खासा लड़का बालों में कंगा लगाए पड़ा, बीच का हो गया, मर्द तो रहा नहीं। अब जरा सोचो, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाते, समझ रहे? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। इतना भी आपने सुन लिया तो ये भी बड़ी बात है, और 2:30 बजने वाले हैं।
मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, अच्छाई की दावत दे, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और नेकी का, भलाई का, अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब है कि नहीं। ये शेर पढ़ रहा हूं और इसको दिल की तख्ती पे, ये सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के, जो MP भी रह चुके हैं, उन मुजाहिद दौरा, उनका कलाम के शेर पढ़ रहा हूं, पूरा साल याद रखोगे, बोलो इंशाल्लाह याद रखोगे ना। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मेरे साथ में पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, तौबा कीजिए, पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।